Three features have marked the astonishing progress of science since 17th century. तीन खुसूसियात जिन्होंने हैरानकुन तौर पर साइंस की तरक्की में अपना किरदार अदा किया है 17वीं सदी से. पहली और शायद सबसे अहम चीज है साइंटिफिक एटीट्यूड ऑफ माइंड, यानी कि दिमाग का साइंटिफिक तरीके से सोचना, विच इंसिस्ट, जो जोर देता है ऑन ऑब्जेक्टिव रीजनिंग, यानी कि अगर कोई चीज हो रही है तो वो क्यों हो रही है. यानी कि सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका दिमाग इस तरह से काम करना चाहिए, अगर कोई चीज हो रही है तो उसके पीछे क्या रीजन हो सकता है. द सेकेंड इज द डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स. दूसरी चीज जिसने अहम किरदार अदा किया है डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट, साइंसी आलात की डेवलपमेंट, यानी कि उनका बनना या वजूद में आना, फॉर ऑब्जर्वेशन, मुशाहिदों के लिए, एंड मेजरमेंट, और नापने के लिए, यानी कि ऑल टुगेदर एक्सपेरिमेंट्स के लिए, तजर्बों के लिए. The third is effective use of mathematics. और तीसरी अहम चीज जिसने अपना अहम किरदार अदा किया है 17वीं सदी से, वो है भरपूर तरीके से मैथमेटिक्स को इस्तेमाल करना, यानी कि असरअंदाज तरीके से मैथमेटिक्स का इस्तेमाल. The work of the great pioneer Newton. Pioneer कहते हैं एक्सप्लोरर को, इजाद करने वाले को, जिसने रास्ता बताया हो, यानी कि जो काम है अजीम न्यूटन का, डेमोन्स्ट्रेट, मुजाहिरा करता है इन्हीं तीन एलिमेंट्स का, यानी कि खुसूसियात का मॉडर्न साइंस की. उसकी जो थ्योरीज हैं ग्रेविटी की और लाइट की, वो एक बड़ा इनकलाब लेकर आई हैं साइंसी दुनिया में, और जिसने बदल के रख दिया है गैर साइंसी ट्रेडिशनल बिलीफ को, यानी कि ऐसे बिलीफ जो कि फिजिकल एविडेंस के बगैर मान लिए जाते थे. न्यूटन ने इन तीन खुसूसियात पर काम करके उन ट्रेडिशनल बिलीफ्स को खत्म कर दिया. बिकॉज ही मेड यूज ऑफ दीज थ्री इंपॉर्टेंट फीचर्स, क्योंकि उसने इस्तेमाल किया इन्हीं तीन अहम खुसूसियात. He worked on instruments like telescope and prism. उसने इंस्ट्रूमेंट्स पे काम किया जैसे कि टेलीस्कोप और प्रिज्म, और उसने अप्लाई किया साइंटिफिक रिसर्च की मैथमेटिकल थ्योरीज को. टू साइंटिस्ट, दो साइंसदान, ऑब्जर्विंग द सेम फिजिकल फिनोमिना, जो कि काम कर रहे हैं एक ही फिजिकल फिनोमिना पे. फिजिकल फिनोमिना कोई भी ऐसी चीज जो कि फिजिकली एग्जिस्ट करती है, are likely to reach the same conclusion, एक ही नतीजे पर पहुंचेंगे, regardless of their race, religion और political creed, चाहे वो किसी भी नस्ल, मजहब या फिर सियासी अकीदे से ताल्लुक रखते हों. उनके जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो उन्हें एक ही रीडिंग देंगे, और जो यूनिवर्सल लॉज हैं, यानी कि एक ही जैसे आफाकी जो कवानीन है मैथमेटिक्स के, उनकी कैलकुलेशन को एकजुट बना देगी. द यूनिवर्सैलिटी ऑफ साइंस एंड मैथमेटिक्स, जो साइंस और मैथमेटिक्स की आफाकियत है, अकाउंट्स स्टुपेंडस प्रोग्रेस ऑफ साइंस इन मॉडर्न टाइम्स, उसने की है वसीओ अरीज तरक्की साइंस की मॉडर्न टाइम्स, दौरे जदीद में. एंड अ डिस्कवरी, और एक दरियाफ्त जो कि पब्लिश हुई है दुनिया के एक हिस्से में, वो मानी जाएगी हर जगह दुनिया में. Man has been successful in solving scientific problems. आदमी कामयाब रहा है साइंसी मसाइल को हल करने में, लेकिन साइंस अप्लाई नहीं की जा सकती माशरे की समाजी और सियासी बुराइयों पर. साइंस अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि वो खात्मा कर सके समाजी बुराइयों का, जैसे कि गुर्बत और बीमारी, लेकिन साइंस की अपनी कुछ लिमिटेशंस है, यानी कि हुदूद हैं. इसके मेथड सिर्फ वहां पर अप्लाई किए जा सकते हैं, या उन चीज़ों पर अप्लाई किए जा सकते हैं जिनको ऑब्जर्व किया जा सके, जिनको नापा जा सके, और जिनको मैथमेटिकली ट्रीट किया जा सके. इसका कुछ लेना देना नहीं है खुशियों से, अच्छाई से, खूबसूरती से, हिम्मत से, इंसाफ से, खुदगर्जी से, दोस्ती से, फैमिली के लिए प्यार से, या फिर मुल्क के लिए प्यार से. It is necessary to educate young people in modern science. मॉडर्न साइंस में नौजवान लोगों को एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है, उसके तरीक़ेकार को, और ये किस तरह से सोचती है, काम करती है,
یا اس کا مینٹل ایٹیٹیوڈ کیا ہے. اس ایجوکیشن کے بغیر وہ اس دنیا کو بالکل سمجھ سے بالا تر پائیں گے. وہ اچھے سٹیزنز یا شہری اس وقت تک نہیں بن سکتے جب تک وہ ان ویلیوز سے اویئر نہ ہو جائے جن میں شامل ہے انسان کا مان لینا, کسی بھی چیز کا ہونا ہے تو وہ کیوں ہونا ہے اور کس طرح سے ہونا ہے. انسانی تاریخ, مذہب اور انسانیت کے اس مشکل پیریڈ کو جاننا اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ سائنس کو جاننا ہے اچھے معاشرے کے اچھے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے.